तो सरोकार में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं शहरों में होने वाली ट्रैफिक जैम की समस्या की। और सबसे पहले लोगों को जो परेशान होना पड़ता है ट्रैफिक के कारण, उसके कई मुश्किलें भी होती है। सुबह की न्यायधानी बिलासपुर भी ट्रैफिक की समस्या से अछूती नहीं है। आइए जानते हैं बिलासपुर के वो ट्रैफिक स्पॉट जो रोजाना लोगों की समस्या बढ़ा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। विकसित होते शहरों में बिलासपुर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी बिलासपुर का ट्रैफिक सिस्टम नहीं बदला है। ट्रैफिक शहर की एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे रोजाना लोगों को दो चार होना पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे बिलासा चौक की। शनिचरी शहर का सबसे ज्यादा ट्रैफिक दबाव का इलाका है। बिलासा चौक अरपा पार को शहर से जोड़ता है। यहाँ शहर का सबसे पुराना और बड़ा मार्केट है, लेकिन उस लिहाज से ट्रैफिक का सिस्टम यहाँ फेल नजर आता है। यहाँ सड़कों तक दुकानदारों का अतिक्रमण है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के बिलासा चौक में। शनिचरी का ये क्षेत्र है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर चौक में भीड़ भाड़ की स्थिति है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव रहता है, क्योंकि अरपा पार अगर कहें तो वो शहर को जोड़ने का काम करता है शनिचरी, और यहाँ पर पुराना मार्केट भी है। लिहाजा यहाँ पर दिन भर ट्रैफिक का दबाव रहता है, और ट्रैफिक के दबाव की वजह से अगर कहें तो यहाँ पर लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति कभी निर्मित होती है। और इसका एक बड़ा कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चौक के चारों तरफ दुकानें यहाँ पर बाहर तक लगी हुई हैं, सड़क तक यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। लोगों ने यहाँ पर अवैध कब्जा कर दुकानों को बाहर तक लगा लिया है। यही स्थिति यहाँ पर तमाम जो ठेले हैं वो भी यहाँ पर सड़कों में खड़े हुए हैं। गाड़ी वगैरह का रखने का यहाँ जगह नहीं है, तो इससे पब्लिक को काफ़ी परेशानी होता है। गोल बाजार कोतवाली चौक। गोल बाजार शहर का हृदय स्थल है। यहाँ सबसे पुराना मार्केट है। यहाँ के लिए ट्रैफिक की समस्या अब आम हो गई है। पुराना सघन क्षेत्र होने के साथ सड़कों में दुकानदारों का अतिक्रमण, वाहनों की अवैध पार्किंग यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को ध्वस्त करती है। शहर की ट्रैफिक समस्या दिखाने हम इस वक्त मौजूद हैं गोल बाजार चौक में। देखिए गोल बाजार कोतवाली चौक है, सबसे पुराना मार्केट है यहाँ पर, और यहाँ पर पूरे दिन भर अगर कहें तो ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा दबाव रहता है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनती है, लगातार ट्रैफिक जाम होता है। और जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए अभी भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति है। चारों तरफ से यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं, बीच में गाड़ियाँ फंस रही हैं, और यही स्थिति अमूमन दिन भर यहाँ पर बनी रहती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह कहें तो यहाँ की चूँकि पुराना ये बाजार है, और जिस तरह से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो दिक्कत है वो यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ता है। इसकी वजह से लोग जो है वो या तो सड़क में अपनी गाड़ी पार कर देते हैं, या फिर वो कहीं पर भी गाड़ी खड़े कर चले जाते हैं। पुराना बस स्टैंड। पुराना बस स्टैंड चौक पर चारों तरफ से ट्रैफिक का दबाव रहता है। यहाँ पूरे समय लोगों और वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में बेतरतीब वाहनों की पार्किंग, ऑटो, ठेलों का जमावड़ा, सड़कों में दुकानदारों का अतिक्रमण यहाँ के ट्रैफिक सिस्टम को फेल करता है। हम इस वक्त मौजूद हैं पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से ट्रैफिक का दबाव रहता है। सबसे व्यस्ततम ये क्षेत्र है, शहर का हृदय स्थल है, लिहाजा यहाँ पर चारों तरफ से ट्रैफिक का दबाव रहता है। बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं, ऑटो रिक्शा, तमाम बाइक्स जो हैं यहाँ से गुजरते हैं। ऐसे में यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति निर्मित होती है। देखिए किस तरह से अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। और सबसे बड़ी वजह अगर कहें यहाँ पर जाम की, तो यहाँ पर जिस तरह से जो कनेक्टिंग रोड है, क्योंकि चारों तरफ से यहाँ पर सड़कें जो हैं अलग अलग शहर के क्षेत्र में गई हुई हैं। एक समस्या यहाँ पर ये भी सामने आती है कि यहाँ पर पुराना बस स्टैंड का क्षेत्र होने की वजह से कई जो ऑटो रिक्शा हैं, ई रिक्शा हैं, वो यहाँ पर सड़कों में पार कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या होती है। टैगोर चौक। यहाँ की बेतरतीब ट्रैफिक लोगों को रोजाना परेशान करती है। गांधी चौक, तारबहार चौक, रेलवे और पुराना बस स्टैंड का ट्रैफिक जब चौक में पहुँचता है, पूरा ट्रैफिक सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। यहाँ इसका एक बड़ा कारण सड़क में गाड़ियों की पार्किंग भी है, जो जाम की स्थिति निर्मित करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के टैगोर चौक में।
टैगोर चौक में भी यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बढ़ी रहती है। लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशान होना पड़ता है। दरअसल एक पुराना चौक है और यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव रहता है। देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव रहता है और यही स्थिति अमूमन दिन भर रहती है। बार बार यहाँ पर जाम की स्थिति निर्मित होती है और जाम की एक बड़ी वजह यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से यहाँ पर सड़कें ज़रूर बनाई गई हैं, लेकिन कई कनेक्टिंग रोड यहाँ पर बीच से निकले हुए हैं, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है। अलग अलग दिशाओं से यहाँ पर गाड़ियों का आना होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई दुकानों के बाहर यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो हैं सड़क में ही गाड़ी पार करते हैं। राजीव गांधी चौक। रायपुर से आने वाले राजीव गांधी चौक से ही बिलासपुर शहर में एंटर करते हैं। ऐसे में यहाँ छोटे बड़े गाड़ियों की आवाजाही के साथ सबसे ज्यादा ट्रैफिक का लोड रहता है। इसके बावजूद यहाँ ट्रैफिक का सिस्टम फेल है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के प्रमुख राजीव गांधी चौक में और रायपुर से तमाम जो गाड़ियाँ आती हैं, ये शहर का अगर कहें तो एंट्रेंस है। यहाँ पर तमाम गाड़ियों का दबाव रहता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर हैवी ट्रैफिक अगर कहें तो यहाँ पर दिन भर रहता है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर फंसती हैं जाम में। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर आती है, क्योंकि यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो सड़कें हैं वो निकली हुई है। एक सड़क जो नेहरू चौक तरफ जाती है, दूसरी सड़क अगर हम कहें तो ये यहाँ पर इंदू चौक तरफ जाती है। ऐसे में चारों तरफ से यहाँ पर गाड़ियों का दबाव रहता है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है। चौक में ज़रूर अभी यहाँ पर स्टॉपर जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन अमूमन यहाँ पर स्टॉपर नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरफ से जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आती हैं।